अगर आपको चाइनीज़ राइस पसंद है और आपको बनाना मुश्किल लगते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो फिर आपने फॉलो करना है इस इजी से तरीके को और इसी तरह से आप जल्दी से ये चाइनीज़ राइस बना सकते हैं मेहमानों के लिए, अफ्तार के लिए। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो बनाने भी बहुत ज़्यादा आसान है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल लिया है और इसमें इस तरह से चॉप किया हुआ प्याज मैंने ऐड कर दिया है। तो मैंने सभी चीज़ें पहले से कटिंग करके रखी हुई हैं ताकि वीडियो लंबी भी ना हो और हमारा टाइम भी बचे। अब थोड़ा सा हमने प्याज को फ्राई करना है और साथ ही 1 कप मैंने इसमें मटर ऐड कर दिए हैं। तो हल्का सा इनको फ्राई करेंगे इस तरीके से, 1 से 2 मिनट ही कीजिएगा, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है बिल्कुल नहीं। और अब इसमें जाएगी काली मिर्च जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाइनीज़ राइस के लिए, और जाएगा नमक। तो बस हमने इनको थोड़ा सा फ्राई करना है 1 मिनट के लिए। तो इसी तरीके से हमने इसी के अंदर ही वो झंझट नहीं करेंगे कि हम एक सब्ज़ी निकालें दूसरी निकालें, नहीं, हम इसी तरीके से मटर को साइड पे करेंगे। प्याज और मटर को हमने थोड़ा सा फ्राई किया और इस तरीके से हमने एक साइड पे कर देना है। ये देखें, मटर को हमने बहुत ज़्यादा गलने नहीं देना, बस थोड़ा सा ही आपने फ्राई करना है। तो इस तरह आपने साइड पे कर देना है ताकि जो ऑयल है वो एक साइड पे निकल आए। और जहाँ पर ये ऑयल निकल आया है इसके अंदर हम ऐड करेंगे अंडे। आप यहाँ पर अंडे 3-4 जितनी आपकी रिक्वायर्ड हो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 ही अंडे ऐड किए हैं, क्यों मैं यहाँ पर थोड़े से चावल बनाने लगी थी तो इस वजह से। अब यहाँ पर ये जो अंडे हैं इनको हम इस तरीके से कर देंगे थोड़ा सा, और इनको बाद में कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के लिए भी आपने इसको इसी के अंदर ही करना है, इसी पैन के अंदर ही आपने कटिंग कर लेना है। ये देखें, थोड़ा सा आपने इस तरीके से करना है। तो ये अंडे आपने इनके अंदर बिल्कुल मिक्स नहीं करने, बिल्कुल भी प्याज के अंदर या मटर्स के अंदर आपने इसको मिक्स नहीं करना। तो इस तरीके से कर लीजिएगा तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। ये देखें, तो इसी तरीके से मैंने चम्मच से ही इसकी कटिंग कर ली है। ये देखें, अब इसको भी हमने इसी तरीके से कट करके ना इसको भी साइड पे कर लेना है। इस बिरयानी में हम बॉईल करके भी अंडे ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जो अंडे हैं वो इनका टेस्ट बढ़ाते हैं चावलों का, तो ये ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। बॉईल अंडों की निस्बत ये वाले चावल ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अब इसको भी मैंने साइड पे कर दिया। ये देखें, तो इसी तरीके से आपने इसी पैन में ही जल्दी जल्दी से ये सारी चीज़ें बना लेनी है। बिल्कुल भी आपको ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर मैंने जो बंद गोभी है वो 1 प्याली के करीब मैंने इसको कट किया है और इसको भी हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। इसको बहुत ज़्यादा आपने नरम नहीं पड़ने देना, इस तरीके से आपने फ्राई कर लेना है। कुकिंग की बहुत छोटी छोटी सी जो टिप्स होती हैं जिनको हम फॉलो करें तो वही खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, और अगर हम उन्हीं को स्किप कर दें तो वही खाना हमसे अच्छा नहीं बनता। तो कोशिश किया करें कि आप इन छोटी छोटी जो भी टिप्स होती हैं ना इनको फॉलो किया करें, ताकि आपसे भी अच्छा सा क्योंकि मेहनत तो आपने करनी होती है, कुकिंग तो आपने करनी ही होती है। और यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दिया है और साथ ही मैंने टमाटर ऐड कर दिया है। टमाटर के मैंने छिलके उतार दिए हैं और इस तरीके से आपने चॉप कटिंग कर लेना है। तो इसको आप नरम बिल्कुल नहीं पड़ने देना आपने, और इसको भी मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर दूसरी साइड पे मैंने बॉईल करने के लिए जो चावल रखे हुए थे वो हमने बॉईल कर लिए हैं। ये देखें, हाफ़ बॉयल चावल मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 2 कप के करीब चावल थे तो इनको भी हम इस तरीके से इसके ऊपर ऐड कर देंगे और हम इसको दम पर लगाएंगे। तो बस इसके ऊपर भी मैंने थोड़ी सी काली मिर्च छिड़क दी है, आप इनको ऊपर से कवर कर दें। इसको मैंने 10 मिनट के लिए कवर किया है और यहाँ पर देखें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो हमारे चावल हैं वो रेडी हो चुके हैं। चाइनीज़ राइस रेडी हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी ये रेसिपी बनती है, बेस्ट बनती है। होटल से भी ज़्यादा ये जो चाइनीज़ राइस है ना ये ज़्यादा ज़बरदस्त और टेस्टी बनते हैं। आप भी इस तरीके से बनाकर देखिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल का विजिट भी ज़रूर करके जाइएगा। और भी बहुत ज़्यादा यूनिक और अच्छी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी मान अल्लाह।